हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे फाइनेंशियल लर्निंग क्लब। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंट्री का। आपके लिए मैं 4 एंट्री लेके आया हूँ जो काफ़ी लोगों के पास कन्फ्यूजन से भरा होता है। और उस एंट्री को हम समझने के लिए थोड़े से अकाउंटिंग एंट्री को समझते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम उस अकाउंटिंग एंट्री को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग जो एंट्री है, अभी हम आपके लिए 4 एंट्री लेके आए हैं। अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम। चलिए बारी बारी से सबको समझते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या हुआ? वो इनकम जो हमने कमा लिया है बट हमारे पास पैसे नहीं आए। इनकम रिसीव्ड नहीं हुआ बट इनकम अर्न हो गया है। हमने अपना इनकम कमा लिया है बट हमें मिला नहीं है। आउटस्टैंडिंग, वो खर्चे जो हमारा ड्यू है मगर हमने पेड नहीं किए है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस है वो एक्सपेंस जो ड्यू नहीं है मगर हमने उसका पेमेंट एडवांस में कर दिया है। अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो हमने कमाया नहीं है बट उसके बदले में पैसे हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अक्रूवल अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, वो इनकम जो ड्यू हो चुके हैं पर हमें मिला नहीं है। तो अक्रूड इनकम इज एसेट, है ना। और एसेट का नेचर क्या है? एसेट जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच बतलाता है कि जब जब एसेट बढ़ेगा डेबिट करेंगे और जब जब इनकम बढ़ेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर नेचर क्या है? अक्रूड इनकम इज एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट होगा, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इनकम जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो हमारा एंट्री क्या होगा? फाइनल एंट्री हमारा होगा अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं मगर पे नहीं किए तो वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का नेचर क्या है? लायबिलिटी जब जब बढ़ता है क्रेडिट होता है, और एक्सपेंसेस जब जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सपेंसेस हमारे पास बढ़ गए और लायबिलिटी हमारे पास बढ़ गए। तो एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। चलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हुए नहीं है हमने एडवांस में पे कर दिए तो हमारे लिए क्या है? वो एसेट है। और एसेट जब भी बढ़ता है क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और एक्सपेंसेस क्या है? हमारा खर्चे वो बढ़ रहा है तो क्या है? क्रेडिट। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, प्रीपेड है ना। ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर गलत लिख दिया हमने। एसेट यहाँ पे इंक्रीज है, एसेट डेबिट यहाँ पर बढ़ता हमने है, डेबिट गलत होता कर है। दिया था। और यहाँ एक्सपेंसेस पर जब जब एसेट घटता है तो क्रेडिट इंक्रीज हो होता रहा है। है, यहाँ पर आपने हमने गलत गलत लिख लिख दिया, दिया इंक्रीज नहीं इंक्रीज है नहीं है, डिक्रीज है। एक्सपेंसेस डिक्रीज यहाँ हो पर रहा है। एसेट घट रहा है, एक्सपेंसेस जब जब डिक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है। है तो क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। दे दिया पैसे तो हमारे लिए एक्सपेंसेस नहीं है, वो एसेट बन गया हमारा। एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा, तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट हो रहा, एसेट है हमारा। और एक्सपेंसेस जो है वो हमारा घट रहा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो हमने कमाया नहीं है और पैसे हमने एडवांस में ले लिया, तो एक तरह से वो हमारे लिए लायबिलिटी है कि वो पैसे हमें काम करके नहीं देंगे तो वापस करना होगा होगा। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और इनकम जब जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ और इनकम डिक्रीज हुआ है। तो लायबिलिटी का नेचर है इंक्रीज होगा डेबिट, तो इनकम अकाउंट डेबिट। और इन और इनकम अकाउंट हमारा डेबिट, और टू अनअर्न इनकम हमारा क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर है बढ़ रहा है लायबिलिटी तो हम क्रेडिट करेंगे। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ रहा तो क्रेडिट हो गया। और इनकम जब जब बढ़ता है तो डेबिट, जब जब घटता है तो क्रेडिट, है ना। तो इनकम यहाँ पर जब जब बढ़ता है तो क्या होगा? क्रेडिट होता है। और जब जब घटता है तो सॉरी, यहाँ पर गलत बोल दिया हमने। इनकम जब जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब जब घटता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर इनकम डिक्रीज हो रहा तो इसलिए डेबिट है। तो इनकम अकाउंट टू अनअर्न्ड इनकम। एंट्री में अगर हमारे, तो इस तरह से हमने 4 एंट्री बनाए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।